दिस एविडेंस जो है मगध वाज रिकॉर्डेड द वैदिक टेक्स्ट मच अर्लियर देन 600 BC। अर्लीस्ट रेफरेंस जो मिलता है इज फाउंड अथर्ववेद में। अथर्ववेदा में वो मिलता है ये। एंड पंचविंसा में, ब्राह्मण है पंचविंसा, जो वेद को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। अथर्ववेदा मगध पीपल और एलोंग विथ अंग, अंग प्रदेश जहाँ कर्ण का राज था, गंधारी एंड मुजाबंत, ये इसको डिफाइन करता है। आर्यंस वर स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 BC है। द सतपथ ब्राह्मण mention the arrival and spread of Aryans in North Bihar. Satpath Brahman. According to Satpath Brahman, there was well established Aryan civilization beside the Ganga in Bihar, which was known as Kingdom of विदेह। विदेह किनको बोला जाता है? जनक जी को। जनक जी को विदेह बोला जाता है, सीता माता के पप्पा को। पुराण्स के बारे में बात करें तो पुराण्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग मौर्यन के बारे में और गुप्ता के बारे में। हमको तो विष्णु पुराण से मौर्यन के बारे में पता चलता है, वायु पुराण से गुप्ता के बारे में पता चलता है, और मत्स्य पुराण से ये शुंग के बारे में पता चलता है। फ्रॉम विष्णु पुराण वी नो अबाउट मौर्यन डायनेस्टी। फ्रॉम वायु पुराण बता दिए हैं। 12 पुराण मेंशन किकट, जो बिहार को बोला जाता था, इन ऑस्पियस प्लेस एंड गया, पुनपुन एंड राजगीर ऑस्पिशियस प्लेस। 12 पुराण में ये सब का जिक्र है। इपिक ऑफ महाकाव्य, इपिक और महाकाव्य। इपिक लाइक रामायण महाभारत डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट बिहार। वी नो दैट अबाउट विदेहा फ्रॉम रामायण, अंग फ्रॉम महाभारत, जो कि कर्ण का राज है। अंगराज कर्ण वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, जिनके बारे में हम जानते हैं, जो भागलपुर और मुंगेर आज का जो है वहाँ का था। बुद्धिस्ट लिटरेचर का बात करें तो 600 BC, ये मतलब 6 सेंचुरी BC से लेकर के मौर्यन एम्पायर तक। अंगुत्रा निकाया, दीघा निकाया, विनय पत्रिका, दिव्य वंदना, ये सब में हमको मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। अंगुत्रा निकाया मेक अ फ्रीक्वेंट रेफरेंसेस टू 16 महाजनपद। इसमें जो आपको है 16 महाजनपद के बारे में है अंगुत्रा निकाया में। किंगडम एंड रिपब्लिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, महाजनपद वेयर सिचुएटेड इन बिहार। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर वेयर रिटेनिंग पाली भाषा में लिखा हुआ था। विनय पत्रिका जो है वो एक आइडिया देता है हिस्ट्री ऑफ मोनार्की ऑफ मगध एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। विनय पत्रिका। द क्रोनोलॉजी एंड जीनोलॉजी ऑफ प्री मौर्यन किंग ऑफ मगधा इज प्रोवाइडेड बाय दीपवंसा एंड महावंसा, कंपाइल्ड इन 5th century AD इन सिलोन। सिलोन जो है आज का श्रीलंका, श्रीलंका सिलोन। दिव्याधन जो है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी के बारे में बताता है। शुंग डायनेस्टी जो है वो ब्राह्मण के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुरू किया गया था। पुष्यमित्र शुंग। ये अशोक वंदना प्रेजेंट ऑर्गेनाइज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका। अगर हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका को बारे में बढ़िया से जानना चाहेंगे तो अशोक वंदना पढ़ना चाहिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर्या मंजूश्री मूलकल्पा थ्रो लाइट ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्ता। जैन लिटरेचर, द जैन लिटरेचर तेरीवली एंड भगवती सूत्रा, ये दो फेमस है। डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार।
त्रिवली इज द पार्ट ऑफ कल्प सूत्रा विच गिव्स अस नेम प्लेस महावीर स्पेंट इन हिज टाइम। जहाँ जहाँ वो रहे थे वो कल्प सूत्रा के बारे में। कल्प सूत्रा एंड उत्तरायणा सूत्रा उत्तराधयन सूत्रा गिव्स अस द एविडेंस ऑफ पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे कल्प सूत्र और उत्तराधयन सूत्र पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताता है, ठीक है। और बुद्धा के बारे में देखे थे तो दिव्याधन बताता था बौद्धिस्ट लिटरेचर में। फ्रॉम कल्प सूत्रा एंड प्रशस्त पुराण वी नो अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, कल्प सूत्रा और प्रशस्त पुराण। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस, यहाँ से भी कुछ हमको पता चलता है। नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस डिस्क्राइब अबाउट बिहार इंक्लूड अथर्वशास्त्र, अर्थशास्त्र किसका, तो चाणक्य का। which describe about Mauryan administration in पाटलिपुत्रा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस which described about conflict in Mauryan period। मालविकंगा मित्रम, कथासरित सागर, गर्गी संहिता, मनुस्मृति, शियुकी एटसेट्रा से हमको बिहार के बारे में पता चलता है, जो कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। लिटरेरी सोर्सेस, इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस तो अथर्वशास्त्र, अर्थशास्त्र से हमको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर के बारे में पता चलता है चाणक्य के द्वारा। इंडिका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा जो मेगास्थनीज लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कन्फ्लिक्ट धनानंद और चंद्रगुप्ता के बीच में जो हुआ था। अथर्ववेद जो है स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ अंगा एंड मगध के बारे में हमको मिलता है ऋषि अथर्वा एंड अंगी राशा के द्वारा। गर्गी संहिता अटैक्स ऑफ यवन और ये कतियायना के द्वारा लिखा गया। शियू की अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी जुआंगजांग के द्वारा लिखा गया। मनुस्मृति तो ये धर्मशास्त्रा एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार। मनु जो है वो उसको खुद मनु लिखे हैं, वो स्वयंभुवा। फॉरेन अकाउंट्स, देर आर ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एज वेल एज विच प्रोवाइड गुड अकाउंट ऑफ बिहार एंशिएंट हिस्ट्री। मेगास्थनीज विजिटेड इन रीगन ऑफ, चंद्रगुप्ता के समय में मेगास्थनीज आए थे समटाइम्स बिटवीन 302 से 288 BC और अपना इंडिया विजिट करते हैं और वो इंडिका बुक लिखते हैं पाटलिपुत्रा के बारे में डिटेल से। फाहियान 399 से 412 AD के बीच में आया और चंद्रगुप्ता II के समय में। डिस्क्राइब अबाउट मगध एम्पायर, फाहियान वाज इनेमोर्ड बाय पाटलिपुत्रा एंड ह्यूज प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ वो घूमा। वेन सांग जो है 637 से 644 के बीच में, जो हर्षवर्धन का समय था, उसके समय में आया था। ग्रेट मोनेस्ट्री एट नालंदा, उसके बारे में लिखता है। वेयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम। चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग डिस्क्राइब हिज बुक शियुकी जो लिखा गया है उसके द्वारा वेस्टर्न कंट्री के बारे में, ये रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न कंट्री अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। इत्सिंग जो है वो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है और भारत 671 से 695 के बीच में आया था BCE ड्यूरिंग लेटर गुप्ता पीरियड, और यहाँ 11 साल नालंदा में रहा। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो बात हम कर रहे हैं तो प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार, प्री हिस्टोरिक जिसका लेखा जोखा उतना नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड डिवाइडेड पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, सबको पता है। देयर इज़ नो एविडेंस फाउंड, इस समय नहीं पाया जाता था पैलियोलिथिक एज इन बिहार।
द अर्लीस्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन बिहार इज मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में पाया गया और जो कि रिमेन्स ऑफ मुंगेर में मिलता है। मेसोलिथिक एज 12,000 से 6,000 BCE को बोला जाता है। आर्टिफैक्ट है बिटवीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मुंगेर, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, यहाँ सब पायसंथाल परगना जो आज का झारखंड है। एविडेंसेस ऑफ दिस पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम साइट इन मुंगेर एंड नालंदा। टूल हैंड, टूल्स मिलता है, हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिलता है, क्लेवर्स मिलता है ऑफ अर्ली ओल्ड स्टोन एज है फाउंड। पैरसा मुंगेर, रॉक पेंटिंग आर डिस्कवर्ड इन हिल ऑफ नवादा, कैमूर, ये सब यहाँ पे जमुई रॉक पेंटिंग मिला यहाँ पे। द रॉक पेंटिंग डिपिक्ट प्री हिस्टोरिक लाइफ स्टाइल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम। These highlights the daily life of early human beings in Bihar, which include hunting, running, dancing, walking, also and also the sun, moon, stars। ये लोग फोटो बनाते थे रॉक पे, दीवार पे। मून, स्टार, एनिमल, प्लांट, ट्री, ये सब के बारे में, रिवर, ये सब को अपना लव टुवार्ड्स नेचर दिखाते थे। न्यूलिथिक एज जब आते हैं तो 2500 से 1345 BC का बात है। आर्टिफैक्ट यहाँ जो डिस्कवर्ड मिलता है वो सारन, जिसको चिरांद बोला जाता था, चेचहर, वैशाली। चिरांद इज अ फेमस फॉर न्यूलिथिक बोन टूल्स। तो चिरांद जो है वो न्यूलिथिक बोन टूल्स यहाँ पे पाया जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर और से येलो, ये सब। अच्छा देखिए ज़रा सा, ब्लैक और रेड वेयर का दिखता कैसा है? ये है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, इस तरह का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फिर आते हैं यहाँ पे पोट्री मिलता है, स्पॉटेड, तो स्पॉट स्पॉट यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। हाँ, डेटिंग ऑफ न्यूलिथिक पीरियड फाउंड वैशाली में और ताराडीह में, सुनेश्वर में, मनेर में, ये सब हमको न्यूलिथिक पीरियड का मिलता है। कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं जब कॉपर का स्टोन दोनों का यूज हो रहा था, और 2000 से 700 BC तक है ये। आर्टिफैक्ट यहाँ पे डिस्कवर्ड जो मिला है मिडिल गंगा प्लेन ऑफ बिहार। इज इट्स इम्पोर्टेंट साइट जो है वो चिरांद, सारन, मनेर जो कि पटना में है, ओनूप एंड चंपा भागलपुर में, चेचर, कुतुबपुर वैशाली में, सोनपुर एंड ताराडीह गया। द कैल्कोलिथिक फेज कवर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन बिहार। बहुत सारा जगह, चूँकि धीरे धीरे लोग अब बसने लगे थे। वैदिक एंड लेटर वैदिक एज इन बिहार, तो बोल रहा है कि वैदिक एज इन बिहार अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर एंड वाल्मीकि रामायणा से जो हमको मिलता है, कंसिस्टेड ऑफ एंशियंट किंगडम विदे, जो जनक जी का था, जनक द नेम ऑफ रूलर विदे, जो मिथिला जिनका कैपिटल था। लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC में आर्यन स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स ईस्टर्न इंडिया। एंशियंट ब्राह्मण टेक्स्ट मेंशन, ब्राह्मण जो होता है वो पढ़ने का तरीका वेदा को आसान बनाता है। मेंशन नेम्स ऑफ किंग ऑफ बिहार। सतपथ ब्राह्मण मेंशन अबाउट देयर अराइवल एंड स्प्रेड। 12 पुराण मेंशन टिकट एज inauspicious place, while Gaya, Punpun, Rajgir have been referred as auspicious place. During the later Vedic period, the Janak dynasty was replaced by a small independent territory. तो स्मॉल में बिहार इन 6th century BC, जब महाजनपद का समय था उस समय बिहार 6th century BC। According to Buddhist and Jain literature, the later Vedic age, a number of small kingdoms or city-state dominated the region of Bihar by 500 BC. 16 monarchy and a republic known as Mahajanpad were formed. These were
stretch across Indo-Gangetic Plain from modern-day Afghanistan to Bengal and महाराष्ट्र। दिज महाजनपद वेयर कोसी कोसला, तो ये सब जो थे वो कोसी कोसला, जहाँ से आते थे कौन, ये आपका गौतम बुद्धा, अंग, मगध, भज्जी, माला, चेदी, वमसा, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेना, अस्का, अवंती, गंधार, कंभोज। आइए ना इसको मैप पे देखते हैं। तो यहाँ से हमको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि कंभोज, यहाँ पे गंधार जो कि कहाँ पे, अफ़गानिस्तान के आसपास, कुरु पाकिस्तान का एरिया है, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, कोसल, पंचाल, भज्जी, मल, अंग, काशी, मगध, अशमक, ये सब मतलब कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा, ये हमको साफ साफ पता चलता है। इंडिया वो इंडिया नहीं था जो अभी का इंडिया है, वो बहुत विस्तृत था भारत। कह रहे कि मैनी ऑफ दिस 16 किंगडम हैड कंबाइंड टू 4 मेजर महाजनपदा 500 BC से 400 BC के बीच में। देयर वेयर और भी बस्ता, अवंती, कोसला, मगधा। आउट ऑफ 16 महाजनपद, अंग, भज्जी एंड मगध वेयर इन बिहार। 16 में से 3 बिहार में था। तो अंग के बारे में देखते हैं तो अथर्ववेदा में लिखा हुआ है अंग के बारे में। किंगडम कंप्राइज्ड खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जो वर्तमान समय में है नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध। चंपा इसका कैपिटल, अंग का चंपा। दिस किंगडम कॉरस्पॉन्ड टू भागलपुर, प्रेजेंट डे बिहार। अर्लियर नेम ऑफ चंपा जो है वो मालिनी नाम था। चंपा का जो नाम अर्लियर है वो मालिनी, ठीक है। व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड महागोविंद के द्वारा एस्टेब्लिश। चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग जो है वो चैनपो बोलता था। अंग ऑल्सो मेंशन्ड इन महाभारता, जो कर्ण के बारे में, कर्ण से रिलेट करता है। दीजिए 6 सन ऑफ किंग बाली। अकॉर्डिंग टू महाभारता देयर वेर 6 सन ऑफ किंग बाली का 6 पुत्र, ऑफ विच अंग द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय अंगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अंगुत्रा निकाय मेंशन अंग एज 16th महाजनपद. It also mentioned the Jain literary text. According to Buddhist scripture, दीघा निकाय जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, दिस किंगडम वाज डिजाइंड बाय फेमस आर्किटेक्ट्स महागोविंद जो है इसको डिजाइन किया था। द फर्स्ट किंग ऑफ अंग जो है वो तिटिक्षु है। द लास्ट ऑफ 3 किंग इंडिपेंडेंट अंग वेयर दांडी बना, धड़धा और ब्रह्मदत्ता। बिंबिसार कॉल्ड ब्रह्मदत्ता लास्ट किंग ऑफ अंग किंगडम एंड मर्ज अंग इनटू मगध में फिर मिल गया था। बाजी या ब्रिजी जिसको जो भी बोलें, वो कंप्राइज ऑफ 8 और 9 कन्फेडरेटेड क्लैंस। क्लैंस क्या होता है? आदिवासी का जो वंश एक होता है उसको क्लैंस बोलते हैं। जैसे शाह, सूरी, ये सब लास्ट में नाम पड़ रहा है, वो एक एक क्लैन का है। एंड दिस किंगडम बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इट वाज एसेंशियली लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। कैपिटल ऑफ बाजी was located at Vaishali. In Bihar, Baji kingdom was spread over present day Champaran, Saran, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, ठीक है। आउट ऑफ 8 क्लैन, वैशाली, द विदे एंड जंत्रिकास मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वैशाली लिच्छव प्रोबेबली डिस्टिंक्ट फ्रॉम आर्यंस वाज इम्पोर्टेंट पावरफुल, वो बजी कन्फेडरेसी का।
It was situated on northern bank of Ganga, spread over present day Bihar and some regions of Nepal, कुछ नेपाल का भी हिस्सा है, और कैपिटल जो इसका वैशाली था, बाजी साम्राज्य का। चुनिंघम एंड अदर आर्कियोलॉजिस्ट जो है आइडेंटिफाइड बियॉन्ड डाउट प्रेजेंट विलेज वर्स मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार एज द साइट ऑफ वैशाली ऑफ एंशियंट। द सिटी वैशाली वाज नेम्ड आफ्टर किंग विशाल, विशाल से वैशाली आया, किंग विशाल से, महाभारता एरा में। इट वाज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म, हेडक्वार्टर बजी रिपब्लिक। लॉर्ड महावीरा जो है वो कुंडग्राम जो कि वैशाली में है माना जाता है। नालंदा में भी देखते हैं तो कुंडलपुर है, वो क्लेम करता है कि वहाँ उनका जन्म हुआ था। आई एम नॉट श्योर। पाणिनि यूज, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुंडग्राम देगा ऑप्शन में तो नालंदा वाला जो है कुंडलपुर नहीं देगा, कुंडलपुर देगा नालंदा का तो कुंडग्राम नहीं देगा, ये श्योर है। पाणिनि जो है यूज द टर्म ब्रिज और वाजी, डिड नॉट मेंशन अबाउट लिच्छवी, लिच्छवी के बारे में पाणिनि नहीं लिखे हैं। वेरियस जैन लिटरेचर ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट लिच्छवी, और भी जैन लिटरेचर है वो भी डिस्क्राइब करता है। वैशाली इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक, वैशाली। and had an elected assembly of representative. Vaishali along with Magadha describes system of administration that developed the modern art of statecraft. Amrapali was the royal courtesan dancer of Vaishali. Amrapali नृत्यांगना थी, called Nagar Vishnu of Vaishali. Kautilya in his Arthashastra mentioned about tribal confederation of Vaishali Buddhist text. Mahaparinirvan Sutra referred people of Vaishali as a Kshatriya, while Manu Smriti has placed them in category of Bhartyas Kshatriyas. Mother of Lord Mahavir Trishula जो was sister of King Cheksha of Vaishali. Cheksha married daughter Chelna to Bimbisara of Magad. Vaishali remained influential in northern India and Nepal till 4th century BC. As time passed, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैशाली was conquered by अजातशत्रु और मगध में मिला दिया गया। विदेह जो मिथिला है, एंशियंट किंगडम लोकेटेड northern side of Ganga, presently northern Bihar, eastern Tarai region of Nepal. Videh is mentioned both Ramayana और महाभारत दोनों में है, part of Bihar extending to a small parts of Nepal. It was mentioned for first time Yajurved में mentioned, and the king was started by इक्ष्वाकु son निमि विदेह, निमि विदेह से शुरू हुआ था यहाँ पे ये किंगडम, और मिथिला जनक विदेह द नेक्स्ट किंग, उसके बाद उनके नेक्स्ट किंग जो बने मिथिला जनक, ये इस्टेब्लिश मिथिला आफ्टर ऑल किंग्स, दिस किंगडम वेर कॉल्ड जनक। हिंदू गॉडेस सीता वो माना जाता है प्रिंसेस ऑफ विदेह, शी वाज डॉटर ऑफ राजा जनक, पता है कहानी सब, जनकपुर नेपाल में जो की है। अकॉर्डिंग टू बृहद अरण्य का उपनिषद, राजा जनक हैज ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन जो पता चला था, ठीक है, जिसमें रावण उवन सब आया था, ठीक। द लास्ट किंग ऑफ दिस किंगडम वाज किंग कराल, विदेह किंगडम का लास्ट किंग जो था वो किंग कराल। आफ्टर दिस इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, उसके बाद ये डिक्लाइन करते चल गया, और द एडवेंट ऑफ आर्यन ब्राउट मेजर चेंजेज इन एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रक्चर ऑफ विदेहा। जंत्रिकास, तो जंत्रिकास कुंडग्राम इन वैशाली वेर ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस यूनियन। महावीर जैन इन जंत्रिकासा एंड हिज फादर वाज हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन एंड मदर लिच्छवी प्रिंसेस। मगध के बारे में तो मेन तो मगध ही है,
फाइंड मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अथर्ववेद में सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक है, बुद्धा पीरियड के समय में, लेटर और स्ट्रॉन्ग हो गया। इट्स एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा इन नॉर्थ, विंध्यन इन साउथ एंड चंपा इन द ईस्ट टू सम इन द वेस्ट। अर्लियर मगध जो है गिरिब्रज और राजगीर था, विच वर सराउंडेड फ्रॉम, चारों तरफ से हिल है, और शिफ्टेड टू, जो अपना कैपिटल पाटलिपुत्रा शिफ्टेड किया। मगध एम्पायर इंक्लूडेड कौशल, बस्ता, अवंती। इट बिकम सुपर पावर ऑफ इंडिया एंड दस इट्स हिस्ट्री बिकम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मगध के बारे में जानते ही हैं। बृहद्रथ फाउंडेड फेमस बृहद्रथा डायनेस्टी इन मगध। This dynasty has 10 kings, whom Jarasandh, son of Vridat, was powerful emperor. He extended his supremacy over Chedi, Ang, Purandar, Vang, कलिंगा, सबको ये हराया था। Two of India's greatest empire, the Mauryan Empire and Gupta Empire, originated in Magad. The two empires led to advancement in ancient India's science, mathematics, astronomy, religion, philosophy. ये मल जो है on one of 16 महाजनपद, it was named after ruling clan of same name, Malla. Mahabharata territory of Malla Mahajanpad is mentioned. It was situated north of Magad. Pava was main town of Mall. Mahajanpad where the Jain founder where Mahavira took निर्माण। पावा जिसे पावापुरी बोलते हैं ना, तो इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म 6th सेंचुरी BCE का बात है। 563 BCE में जन्म होता है गौतम बुद्धा का। बोथ द रिलीजन इमर्ज एंड फ्लोरिश इन बिहार। बुद्धिज्म जो कंसिडर्ड मोस्ट सेक्रेट लैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। डिवाइन लाइट, इनलाइटमेंट, पता है बुद्धिज्म के बारे में, यहाँ पे दिया ही हुआ है। 563 लुम्बिनी में जन्म होता है। वो शाक के क्षत्रिय क्लान से आते थे और उनके फादर का नाम सुयोधन है और मदर महामाया। यशोधरा वाज हिज वाइफ। लेफ्ट जो अपना घर छोड़ दिए 29 साल के एज में। 29 साल के एज में वो अपना घर छोड़ देते हैं ट्रूथ को खोजने के लिए, जिसको महाभिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, महाभिष्क्रमण। और एट द एज ऑफ 35 रिच्ड उर्वेला, बैंक ऑफ निरंजना रिवर, जो कि जहाँ मेडिटेट किए वो। ये अटेंडेड इनलाइटमेंट 528 BC में उनको इनलाइटमेंट मिलता है मेडिटेटिंग अंडर पीपल ट्री, बोधि वृक्ष जो है बोध गया में। और बुद्धा और तथागत भी बोला जाता है इनको। जब इनको ज्ञान मिल गया तो कोई बुद्धा बोलता था, कोई तथागत। आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन। सारनाथ में अपना पहला मैंने भाषण दिए थे। ठीक है, एज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो पहला बार जो भाषण दिए उस चीज़ को, उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सेरेमन इन वैशाली। सबसे लास्ट वाला जो था वो वैशाली में दिए थे। और बुद्धास परिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर में, अपना वो कैपिटल ऑफ मल अपना त्याग दिए थे। श्री पुत्र द फेमस बुद्धिस्ट मोंग बोर्न नालंदा में जन्म होता है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड बाय हिम इन डिफरेंट प्लेसेस इन बिहार। बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ था राजगीर में, अंडर पेट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। ठीक है,
presided over Mahakashyapa. The council deliberated is how to preserve Buddha. उसका जो था मेन चीज़ बुद्धा के टीचिंग को कैसे प्रिजर्व किया जाए उसके बारे में था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, मतलब जस्ट 100 साल बाद। इट वाज हेल्ड इन वैशाली। पहला हुआ राजगीर, दूसरा वैशाली, अंडर पेट्रोनेज ऑफ किंग कालशोक के समय, प्रेसिडेंसी ऑफ सबकामी। और आइडिया ऑफ काउंसिल वाज टू सेटल अ डिस्प्यूट ऑफ ऑन विनय पत्रिका द कोड ऑफ डिसिप्लिन। विनय पत्रिका में जो कुछ कुछ डिस्प्यूट है उसको सोल्व करना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, ठीक है, ये भी 100 वर्ष से ऊपर के बाद, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। तीसरा तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा। और ये पेट्रोनेज ऑफ अशोका, ये अशोका के समय में हुआ था तीसरा, और अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र। यहाँ पे अभिधर्मा पिटक, अभिधम्मा पिटक वाज एस्टेब्लिश इन द काउंसिल। इट ऑल्सो ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट ऑफ विनय पत्रिका। ये भी विनय पिटक जो है उसका ये। फोर्थ जो हुआ वो कुंडलबन में 78 AD। तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा आपका कुंडलबन जो कि कश्मीर में है, और अंडर किसका, कनिष्क के समय में। तो पहला जो हुआ था वो किसके समय में, फर्स्ट अजातशत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा अशोका के समय में, चौथा जो है वो कनिष्क रूलर के समय में। तो यहाँ पे द महायान बौद्धिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। चौथा में महायान बौद्धिज्म आया, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फोर्थ काउंसिल। बुद्धिज्म प्रेज द बुद्धा एंड प्रोपेगेटेड बाय अशोका वाज नोन एज हीनयान। जो अशोका के द्वारा जो प्रोपेगेट हुआ वो हीनयान है। त्रिपिटक, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर collected into and compiled after 500 years of death. The Buddha known as Tripitak are Vinay Patrika, Sut Patrika और अभिज्ञान अभिधम्म पिटका। विनय पिटक जो है रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनिस्टिक रूल। सुत पिटक जो है वो कलेक्शन एंड सेरेमनी ऑफ बुद्धा, और अभिधम्म पिटक जो है वो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। जैनिज्म की बात करते हैं तो पता है बिहार से निकला है, ठीक है, और पहला जो 24 में से पहला है ऋषभ देव है, ठीक, और तीर्थकार पारसनाथ जो है वो 23वां, और महावीर हैं जो 24वां। महावीर का जन्म 540 BC में होता है कुंडग्राम में, वैशाली। ही बिलोंग टू जंत्रिका क्षत्रिय क्लान, इससे वो आते थे। सिद्धार्थ फादर का नाम है, मदर त्रिशाला हैं, त्रिशाला लिच्छवी प्रिंसेस हैं, ठीक है। वर्धमान महावीर लेफ्ट होम 30 ईयर के थे तब वो अपना घर छोड़े। अटेंड कैवल्य, वहाँ पे क्या होता था ज्ञान, यहाँ पे कैवल्य 42 के एज में, और जिसको बोला जाता है निग्रंथास। थ्रू कैवल ही कन्क्वेर्ड माजरी एंड हैप्पीनेस, दुख और सुख दोनों को वो जीत लिए। एंड कैम टू बी नोन एज जिन और महावीरा। ही गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, जो दिए थे वो विपुलगिरी राजगीर में दिए थे। फर्स्ट डिसाइपल जो उनका है वो जमाली है।
According to Jainism, most important human endeavor is attainment of moksha. जीवन का सबसे बड़ा जीत है मोक्ष को प्राप्त कर लेना और निर्वाण। द थ्री जेम्स रत्न जो है उसमें मोक्षार राइट फेथ सही विश्वास, राइट कंडक्ट सही कर्म और राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान। महावीर अटेंड निर्वाणा इन 6468 BC पावापुरी जो राजगीर के नज़दीक है। इन जैनिज़्म 2 काउंसिल हैव बीन कंडक्टेड। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ वो पाटलिपुत्रा में बाय शुलभद्रा बिगिनिंग 3rd century BC, where Jainism was divided into 2 sects, सवितेम्बरा और दिगंबरा, श्वेतांबर और दिगंबर 2 हिस्सा में बटा था। सेकेंड काउंसिल जो हुआ बल्लभी 5th century AD में हुआ था अंडर लीडरशिप ऑफ देवरधि। रिजल्टेड फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 upangs. Bihar during pre-Mauryan period. The existence of Magadha is recorded Vedic text earlier 600 BC. Magad was one of 16 Mahajanpad expanded in present day Patna, Gaya and region of southern Bihar. It emerged as the first strongest empire of ancient Brihadat dynasty. This dynasty founded in middle of 6th century BC was earliest known king of Magad, जो कि ऋग्वेदा में भी मेंशन है। He was founder of Brihadat dynasty, the earliest ruling dynasty of Magad according to Mahabharata and Purana. Brihadat was the eldest son of Basu, Kuru of King Chedi. According to Ramayana, Vishu founded Basumati or Gribraj. The most famous king of this dynasty was Jarasandh, son of Brihadat. तो यहीं से शुरू मगध का होता है। वो डिफिटेड करते हैं कंटेम्प्रेरी स्टेट काशी का, मालवा, आगरा, वंग, कलिंगा, ये सब को जरासंध हराता है। According to Mahabharata, Jarasandh was killed by Bhima. Gribraj, Rajgir was capital of Jarasandh. He was succeeded by Sahadev. Ripunjaya was the last ruler of this dynasty. According to Puran, Parayota dynasty succeeded Brihadat dynasty in Magad. हरेंका डायनेस्टी बिम्बिसार फाउंडर 544 से 492 BC। हरियंका डायनेस्टी स्टेब्लिश कैपिटल राजगीर, वो भी उसका कैपिटल राजगीर ही था। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा के समय में ये था। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा बिम्बिसार वाज अपॉइंटेड किंग बाय हिज फादर नेम भारतीय age of 15. He expanded boundary of his kingdom through matrimonial alliances. मैंने विवाह कर कर के जो आप संबंध बनाते हैं और दूसरे से जीत लिया, तो हम अकबर भी वही करता था। बिम्बिसार इज रेफर्ड टू श्रेनिक इन जैन टेक्स्ट। Policy of marriage alliance for strengthening his empire was very successful. फर्स्ट वाइफ ऑफ कोसला, कौशल देवी, कोसला प्रिंसेस थी, सिस्टर ऑफ प्रसेंजित। द लैंड ऑफ कोसला फेल टू मगध इन दिस वे। इस तरह से बिम्बिसार गोट होल्ड ऑफ काशी एज ए डॉरी गिफ्ट। हिज सेकेंड वाइफ चेलेना जो लिच्छवी से आती थी, लिच्छवी प्रिंसेस। थर्ड वाइफ जो है वो क्षेमा प्रिंसेस ऑफ मद्रा पंजाब।
मद्रा क्लैन ऑफ पंजाब। किंगडम अंग वाज कन्क्वायर्ड बाय हिम, खुद जीते थे वो। मगध मोस्ट सीरियस राइवल, वो अवंती विथ हिज कैपिटल उज्जैन। चंद प्रयोदत्त जो है महासेना फाउट अगेंस्ट बिम्बिसारा। और फिर द टू बिकम फ्रेंड एंड बिम्बिसार सेंट रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन टू ट्रीट। तो अजातशत्रु के बारे में बात करें यहाँ पे तो 492 से 460 BC इम्प्रिजन्ड एंड किल्ड हिज फादर, अपने फादर को अजातशत्रु। बिम्बिसार टू बिकम द नेक्स्ट रूलर, खुद को नेक्स्ट रूलर बनने के लिए अपना फादर को किल्ड कर दिया था। ही डिफीटेड कोशल किंग इन लार्ज हिज किंगडम कंक्वायरिंग काशी एंड वैशाली। इट वाज ड्यूरिंग हिज रिगन महात्मा बुद्ध 487 BC अटेंड महापरिनिर्वाण at कुशीनगर एंड लॉर्ड महावीर 468 BC अटेंड निर्वाण और मोक्षा इन पावापुरी एट पावापुरी। अजातशत्रु हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा। इट वाज ड्यूरिंग हिज रिगन दैट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, इसीलिए उन्हीं के समय में, अजातशत्रु के समय में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर शॉर्टली आफ्टर बुद्धा's डेथ। ही रूल्ड फॉर अराउंड 32 साल तक वो रूल करता है एंड किल्ड बाय हिज ओन उदयन, जो उदयनी जो पटना को बसाया था, पटना नाम रखा था। उदयन सक्सीडेड अजातशत्रु। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा 455 BC में। कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सम रिवर एंड मेड हिज कैपिटल। हिज सक्सेसर वेयर वीक रूलर, वो अनुरुद्ध, मुंडा, नागा साका, ये सब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था अजातशत्रु के तुलना में। और ठीक है, सिविल रिवोल्ट होते रहा, फिर धीरे धीरे शिशुनाग डायनेस्टी आ गया मगध में। शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो फाउंडेड बाय शिशुनागा के द्वारा, विक्ट्री एट बनारस। ड्यूरिंग दिस टाइम मगध हैज़ 2 कैपिटल, राजगीर और वैशाली। उस समय 2 कैपिटल था मगध का। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज फाइनल डिस्ट्रक्शन एंड रेसिस्टेंस ऑफ अवंती। इंडेड 100-year old rivalry between Magad and Avanti. Shishunag died 394 BC and was succeeded by his son Kalasuk. The second Buddhist council कालासुक के समय में हुआ था 383 BC, organized under patronage in Vaishali. Kalasuk shifted his capital to Patliputra after second Buddhist council. पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर जाता है और remained the capital of Magad Empire. After Kalasok, his 10 sons ruled Magad Empire according to the महाबोधि वंशा। लास्ट रूलर जो था वो नंदीवर्धन था। महापदनंद स्टेब्लिश नंद डायनेस्टी 344 से 321 BC आफ्टर किलिंग द लास्ट शिशुनाग रूलर महानंदीन, और नंदीवर्धन जिसको बोलते हैं। महापदनंद हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन पुराण, पुराण में उसका वर्णन मिलता है। महापद्म और महापद्मपति, सोवरेन ऑफ एन इनफाइनाइट होस्ट ऑफ द इम्यूवेल्थ। ही एज्यूम द टाइटल इकारत, महापद्मनंद को इकारत टाइटल मिला था। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट होस्ट और इम्यूवेल्थ, इसीलिए ना। ही वाज ऑल्सो रेफर्ड एज उग्रसेन इन महा बोधिवंश, उसको उग्रसेन भी बोला जाता था। महाबोधि वंश ऑल्सो लिस्ट डाउन 9 नंद किंग, नेमली महापदनंद जिसको उग्रसेन भी बोलते थे, पांडुका, पांडुगति, बुद्धत्पाल, राष्ट्रपाल
गोविंद शंका, पूरा नाम जान के करेंगे क्या? ठीक है, धनानंद जो है लास्ट था, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। कंटेम्प्रोरी ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया 327 से 326 BC, जब अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर आया। धनानंद वाज द रूलर ऑफ मगध, और ग्रीक रेफर्ड धनानंद एज अग्रमेंस और जेंडरमेस। धनानंद kept the Magad Empire intact and possessed a powerful army and enormous wealth. The famous wealth of Nand is mentioned by several sources like Tamil Sangam work. Yes. The flourishing state of agriculture during that period brought general prosperity the country and enormous revenue to royal treasury. मौर्यन पीरियड का बिहार कैसा था?